जी तो प्यारी पब्लिक, हेडन अंडरपास की आखिरी कंक्रीट जो है वो चल रही है, यानी हेडन अंडरपास 100% कंप्लीट है। यहाँ पे लास्ट टाइम जो एग्रीगेट हो रहा था, इन लोगों ने अभी यहाँ की असफाल्ट कर दी है। पहले तोड़ रहे थे, कट लेवल लगा के इन लोगों ने सरिये बाहर निकाले। हाँ जी, तो यहाँ पर इन लोगों ने एग्रीगेट कर दिया है। ये देखें, यहाँ पर पहले बैक फिलिंग चल रही थी मट्टी। अब इस फ्लाईओवर की बात करते हैं तो ये ग्रिड 4 तक कंप्लीट है। ये जो सामने आपको ग्रिड नजर आ रहा है ना, ये पियर शाफ्ट यहाँ तक ये कंप्लीट है, लेकिन इससे आगे ये देखें, ये पायल कैप कंप्लीट है, उसके ऊपर सरिया इन लोगों ने निकाला हुआ है। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं टैंक चौक पे मौजूद हूँ और इधर तक इन लोगों ने रिजिड कंप्लीट कर दिया। ये रिजिड यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर एक्सक्यूवेशन हमें थोड़ी सी नजर आ रही है, स्टील वगैरह पड़ा है। उस तरफ इन लोगों ने डेलीनेटर का काम शुरू किया हुआ है और डेलीनेटर जो है बना रहे हैं धड़ाधड़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग प्यारी पब्लिक। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बीआरटी की अपडेट देने वाला हूं। ये व्लॉग मौसम याद से लेकर टैंक चौक और टैंक चौक से आगे एयरपोर्ट के सिग्नल तक होने वाला है। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को तफसील के साथ एक एक चीज बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि आप लोगों तक मेरे व्लॉग पहुंचते रहें। तो चलते हैं साइड पे और बनाते हैं मजेदार व्लॉग। हाँ जी, तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाट 1 का स्टार्ट पॉइंट, यानी यहाँ से ZKB का स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ से पहले फ्लाईओवर हमें नजर आता है। यहाँ पे लास्ट टाइम जो एग्रीगेट हो रहा था, इन लोगों ने अभी यहाँ की असफाल्ट कर दी है। मतलब रैंप, जो पहला रैंप है अपार्टमेंट A, वहाँ पर इन लोगों ने रैंप तैयार कर लिया। अब इससे आगे जो है ग्रिड हैं और ग्रिडों के ऊपर गार्डर बनाए जा रहे हैं। तो प्यारी पब्लिक, लास्ट टाइम यहाँ पे एग्रीगेट था, अभी इन्होंने असफाल्ट भी कर दिए। अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं और ये ZKB का स्टार्ट पॉइंट है। आगे हम चलते जाएंगे और ZKB की सारी प्रोग्रेस को देखेंगे। अभी हम सीधा जाने वाले हैं टैंक चौक और टैंक चौक से सीधा एयरपोर्ट के सिग्नल तक, मतलब पूरा एरिया कवर करेंगे हम इस ब्लॉग में। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें उधर पीछे से पैरापेट वाल नज़र आती है, यहाँ पर पैरापेट वाल नहीं है, यहाँ पे स्टील हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आगे से भी पैरापेट वाल जो है वो बनाई जा रही है। ये देखें, ये शटरिंग हमें आपको नज़र आ रही है, ये शटरिंग लगाई हुई है और पीछे से पैरापेट वाल भी रेडी है। तो मतलब आगे पैरापेट वाल बनाया जा रहा है। बाकी जो है स्लेब भी क्लियर, सारा कुछ क्लियर है। और ये BRT रेड लाइन का फ्लाईओवर है। इधर MTL या मिक्स ट्रैफिक लाइन नहीं गुजरेगी, वो ही नीचे से ही गुजरेगी। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, इधर की तो बैक फिलिंग कंप्लीट है। हम अगली अपार्टमेंट में चलते हैं और अपार्टमेंट नंबर 2 यानी B की बैक फिलिंग देखते हैं कि उसकी कहाँ तक पहुंची, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था उसकी बैक फिलिंग हो रही थी। ठीक है प्यारी पब्लिक, यहाँ देखें, यहाँ पे भी कुछ पैरापेट वाल बनाई गई है, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बनाई गई है पैरापेट वाल। ये बीच में भी बनाएंगे ये लोग पैरापेट वाल। पैरापेट वाल वो वाल होती है जो कि ब्रिज के किनारे पे बनाई जाती है। हाँ जी, तो यहाँ पर इन लोगों ने एग्रीगेट कर दिया है। ये देखें, यहाँ पर पहले बैक फिलिंग चल रही थी, मट्टी डाल रहे थे। आज आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने एग्रीगेट कर दिया है। अब मेरे ख्याल में ये एग्रीगेट सेकंड है, इसके ऊपर असफाल्ट ही होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे की क्या कंडीशन है। आगे अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन ये रैंप के ऊपर आगे जा सकते हैं। यहाँ पर सर्वेयर मौजूद हैं। ये मेरा कुलीग जा रहा है, ठीक है, इसके साथ मैंने काम किया हुआ है। इससे बात करते हैं। क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है। ये पैरापेट वाल का काम कहाँ तक पहुँचा, कितना हो गया तकरीबन? ये जो साइडों पे वालें बना रहे हो, कितना आगे चली गई है? बस ये कंप्लीट है। थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है उधर आगे चल रहा है काम, वो थोड़ा सा रहता है, बाकी कंप्लीट है। और बताओ, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में हो? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। छुट्टी हो गई? हाँ अभी छुट्टी है, अभी जा रहे हैं। कौन सा सर्वेयर है साथ में? और शहजाद है, नया सर्वेयर है कोई? और भी है, यहाँ पे साइड पे काम कर रहे हैं फिलहाल भी है। अच्छा, और सब ठीक हो? बिल्कुल ठीक। चलो माशाल्लाह। मैं फिर आगे आ रहा हूँ उधर ही कैंप की तरफ ना। मैं इधर ज़रा थोड़ा सा काम करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर फात सर्वेयर इंतज़ार कर रहा है, उससे मिलूँगा, फिर निकलूँगा। शाम हो रही है, अब वीडियो में आ गए हो ना तुम? ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, सही, अपना ख्याल रखना। अच्छा जी, तो ये बच्चा मेरे साथ काम करता था यहाँ पे, मेरा कुलीग ही है समझो। तो इसने बताया कि आगे पैरापेट वाल कंप्लीट है, बस वो साइडों से जो हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है ना, तो वहाँ पे रहती है, बाकी हो गई है। तो इधर बैक फिलिंग भी हमने देख ली कि बैक फिलिंग भी कंप्लीट है, बस यहाँ पे असफाल्ट होगी। अभी आगे चलते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पर मेरा एक दोस्त जो है वो डेलीनेटर का लेआउट कर रहा था, देखते हैं जी। डेलीनेटर की शटरिंग लगी हुई है, यानी यहाँ पे डेलीनेटर कंक्रीट है, उस तरफ का भी लेआउट हुआ है, वहाँ पे स्टील वगैरह हमें नजर आ रहा है।
तो वहाँ पे भी डेलीनेटर उन्होंने बनाना है। और इस तरफ जो है डेलीनेटर कंप्लीट हो गया जहाँ तक मेरे दोस्त ने लेआउट किया था। ये किंग कॉटेज का स्टेशन है यानी RL16, ठीक है प्यारी पब्लिक, RL16 का स्टेशन है और इसका डेलीनेटर भी कंप्लीट है। अच्छा इधर चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सक्यूवेशन हुई है, मेरे ख्याल में यहाँ पे ड्रेन होगी, लेकिन ये ड्रेन नहीं है, यहाँ पे स्टेशन की एक्सक्यूवेशन हुई है। क्यों? क्योंकि साइडों के ऊपर स्टेशन के कमरे बनने हैं। जैसे RL17 को आप देख रहे थे ना, आगे जाके मैं आपको RL17 दोबारा से दिखाने वाला हूँ, उसके कुछ कॉलम वगैरह निकल गए हैं तो वो भी मैं तफसील से बताने वाला हूँ। तो आपको उधर जाके समझ आ जाएगी कि रोड के किनारे पे जो एक्सक्यूवेशन हुई है ना, तो ड्रेन के लिए नहीं हुई, यहाँ पर कुछ कमरे बनेंगे स्टेशन के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ का तो आपको पहले ही पता है कि BRT का ट्रैक जो है वो तैयार है, डेलीनेटर यहाँ पे रेडी है, यहाँ पर MTL की रोड सारा कंप्लीट है और सर्विस रोड भी इन लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। उस सेट के ऊपर भी इन्होंने हल्का फुल्का काम शुरू किया है। लास्ट टाइम यहाँ सफूरा फ्लाईओवर के करीब यहाँ पे रिजिट पे काम चल रहा था, वो भी जाके देखते हैं और आगे मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इसको। हाँ जी, तो इस रिजिट के ऊपर काम चल रहा था, इन लोगों ने ये रिजिट बनाया हुआ है, ये ताज़ा रिजिट बनाया है। इससे आगे तो RL17 है जो शुरू होगा और उसके कॉलम्स वगैरह आएंगे, फाउंडेशनें वगैरह बनेंगी, वो बात की बात है। अच्छा यहाँ पे दूसरा फ्लाईओवर देखें, ये फ्लाईओवर की रैम्प कंप्लीट, रैम्प से आगे 2 ग्रिड तो इधर मैंने ही कंप्लीट करवाए थे। इससे आगे जो है एक और बात बता दूँ आप लोगों को, इन लोगों ने ग्रिड 3 से ग्रिड 4 तक ये कंक्रीट कर दिया है, ठीक है प्यारी पब्लिक। ये सामने लगा हुआ है वो देखो, आप लोगों को कंक्रीट नज़र आ रही होगी, ये कंक्रीट हो चुका है। दूसरी साइड पे इन लोगों ने दूसरे फ्लाईओवर के लिए इन्होंने एक्सक्यूवेशन की थी और ये लोग जो थे पहले तोड़ रहे थे, कट लेवल लगा के इन लोगों ने सरिये बाहर निकाले, सरिये निकाले बाहर और कैप्सूल जो हैं वो एक्सक्यूवेशन से बाहर निकाल दिए। अब ये सरिये जो हैं ये पायल कैप में यूज़ होंगे। अब इस फ्लाईओवर की बात करते हैं तो ये ग्रिड 4 तक कंप्लीट है। ये जो सामने आपको ग्रिड नज़र आ रहा है ना, ये पियर शाफ्ट, यहाँ तक ये कंप्लीट है, लेकिन इससे आगे जो ग्रिड 4 और ग्रिड 7 तक जानी है उसकी शटरिंग लगाई हुई है, उसका भी स्टील इन्होंने पूरा कर दिया है, वो भी इंशाल्लाह कंक्रीट करेंगे। दूसरी साइड पे आप लोगों को पियर शाफ्ट के सरिये नज़र आ रहे होंगे, ये दूसरे फ्लाईओवर के हैं, इनकी पायल कैपें कंप्लीट हो गई सारी। ऐसे सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पायल कैप कंप्लीट है, उसके ऊपर सरिया लोगों ने निकाला हुआ है, ये सरिया पियर शाफ्ट का है। अच्छा एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सफूरा फ्लाईओवर का जो मेन फ्लाईओवर है ना, वो ग्रिड 4 तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उन लोगों ने शटरिंग और फोल्डिंग अभी तक रिमूव नहीं की, क्योंकि वो अभी तक ऐसे जल्दी रिमूव नहीं करते। आप लोगों को भी पता होगा कंस्ट्रक्शन में इसको आराम से रिमूव करेंगे, जब रिमूव करेंगे तो वो मतलब गार्डर कंक्रीट हो गया है, लेकिन ग्रिड 4 से आगे नहीं हुआ। ये देखें ये अपार्टमेंट 1 कहलाती है, ना ये ग्रिड है, ये ग्रिड 1 है, अपार्टमेंट इससे पीछे है। मैं आप लोगों को अपार्टमेंट भी दिखाता हूँ, ग्रिड 1 और अपार्टमेंट 1 के भी इन लोगों ने पायल कैपें कर ली हैं, इसके ऊपर पियर शाफ्ट करना बकाया है। ये मैं दूसरे फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 फ्लाईओवर हैं, तो समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इस ब्लॉग पे गौर करना होगा। एक की मैं गार्डर की बात कर रहा हूँ सफूरा फ्लाईओवर का, दूसरी की मैं पियर शाफ्टें और पायल कैप की बात कर रहा हूँ। ये सामने आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि सामने वो सरिया जो है वो बंधा हुआ है, ठीक है, सरिया सामने बंधा हुआ है, वो भी कंप्लीट है। उसके ऊपर भी इन्होंने ना वो जो लगती है ना गार्डर के अंदर एक तारें लगती हैं, वो लगा रहे हैं गार्डर को टाइट करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर वायर एक किस्म की गुजारी जाती है, वो इन लोगों ने गुजारी हुई है और उसके बाद इसकी भी कंक्रीट करेंगे। ये हमारा ग्रिड 1 है जिसकी पायल कैप हुई है। आगे चलते हैं, ये है अपार्टमेंट 1, 5 नंबर रोड पे, 5 नंबर की तरफ जो स्टेशन की तरफ जो रोड जाता है ना, उसके ऊपर ये पहली अपार्टमेंट है, ये भी इन्होंने कंप्लीट किया है। पैलिंग दूसरे फ्लाईओवर की सारी कंप्लीट हो गई है प्यारी पब्लिक, पैलिंग सारी हो गई और अभी जो है उसकी पायल कैप के ऊपर काम चल रहा है। एक दफ़ा फिर मैं सफूरा फ्लाईओवर की ओवरऑल अपडेट बताता हूँ कि एक फ्लाईओवर के गार्डर का काम चल रहा है, 4 ग्रिड तक गार्डर कंप्लीट हो गया, अब 4 ग्रिड से आगे 7 आ रहा है और दूसरी तरफ अपार्टमेंट आ रही है, उसका काम होगा। और जो दूसरा फ्लाईओवर है उसकी पैलिंग कंप्लीट, उसकी पियर शाफ्ट और पायल कैप के ऊपर काम चल रहा है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा। दोबारा हम लोग सेंट ग्रीन होटल पे पहुंच चुके हैं।
यहाँ पर RL17 को देखते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे एक्सक्यूवेशन हो रही थी अपार्टमेंट की, ठीक है। लीन हो चुकी है प्यारी पब्लिक, जो एक्सक्यूवेशन कर रहे थे उसके ऊपर इन्होंने लीन कर दी। अब इसके ऊपर जो है अपार्टमेंट की वालें निकलेंगी। ये एक साइड है, दूसरी साइड को जाके एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। ये RL17 भी साथ में है। RL17 पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा जी प्यारी पब्लिक, आप लोगों को कंक्रीट पंप नज़र आ रहा है? मुझे नज़र आ रहा है। हेड एंड अंडरपास पे कंक्रीट पंप लगा हुआ है। आगे जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं जी। इसकी बात कर रहा था मैं। ये देखें, ये RL17 है और इसके कॉलम्स जो हैं वो इन लोगों ने निकाल लिए हैं इसकी फाउंडेशनें करने के बाद। मजीद आगे चलते हैं। दूसरी तरफ रिजिड चल रहे हैं और रिजिड के साथ जो डेलीनेटर बनना है उसके ऊपर शटरिंग लगी हुई है और ये डेलीनेटर भी कर रहे हैं। ये स्टेशन का डेलीनेटर है प्यारी पब्लिक, ये स्टेशन का डेलीनेटर है। MTL दूसरी तरफ चला जाएगा और इसके बीच में BRT रेड लाइन होगी। सामने से आप लोगों को अंडरपास नज़र आ रहा होगा। ये अंडरपास के वाल के साथ ये डेलीनेटर मिलना है, क्योंकि रेड लाइन जो है बस जो है वो अंडरपास के अंदर से गुजरेगी। डेलीनेटर पे काम चल रहा है, कॉलम की फाउंडेशनों पे काम चल रहा है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट की लीन हो चुकी है। ये देखें, ये कॉलम्स रेडी हैं। इसके ऊपर प्री का स्ट्रक्चर जो है ना उसके बुल्ड भी निकले हुए हैं, वो देखें आप लोगों को सामने दिखाई दे रहे होंगे। फाउंडेशन भी हो गई और कॉलम भी निकाल दी, उसकी शटरिंग भी इन लोगों ने रिमूव कर दी। अब इसकी बैक फिलिंग होगी और ऊपर का काम इस पे स्टार्ट होगा, ठीक है प्यारी पब्लिक। दूसरी तरफ डेलीनेटर पे काम चल रहा है। हाँ, और लिफ्ट पे भी काम चल रहा है। देखें देखें, लिफ्ट की शटरिंग लगी हुई है। ये दूसरा स्टेप है लिफ्ट का। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, 3 स्टेप में लिफ्ट भर जाएगी, क्योंकि इसके मेरे ख्याल में 3 फ्लोर होंगे लिफ्ट के, आई थिंक सो। आगे चलते हैं। जिसका इंतज़ार था कि ये कब मुकम्मल होगा, आज देख ही लेते हैं कि मुकम्मल होता है या नहीं। लास्ट टाइम हमने देखा था, 2 दफ़ा मैं व्लॉग बना चुका हूँ कि इसके स्टील जो हैं वो बांध रहे थे। आज आके देख लेते हैं कि कंक्रीट चल रही है। और करीब चलते हैं जी। तो प्यारी पब्लिक, हेड एंड अंडरपास की आखिरी कंक्रीट जो है वो चल रही है। यू टर्न के ऊपर इन्होंने सरिया बांधा हुआ था, वो सरिया कंप्लीट करने के बाद आज कंक्रीट पंप लगा हुआ है और ये कंक्रीट कर रहे हैं हेड एंड अंडरपास को। लास्ट छत है ये हेड एंड अंडरपास की। इसके बाद ये यू टर्न कंप्लीट हो जाएगा और हेड एंड अंडरपास कंप्लीट हो जाएगा। यानी हेड एंड अंडरपास 100% कंप्लीट। सिर्फ इधर अंदर की फिनिशिंग है वो चलती रहेगी, वाटर प्रूफिंग होगी, बाकी फिनिशिंग होगी, वो होती रहेगी, ठीक है। लेकिन हेड एंड अंडरपास का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया यहीं पर। ये बहुत बड़ी अपडेट है प्यारी पब्लिक, ये बहुत पुराना चल रहा है हेड एंड अंडरपास। कंक्रीट चल रही है प्यारी पब्लिक। कंक्रीट पंप आया हुआ है, लेबर मौजूद है, कंक्रीट कर रहे हैं। यहीं से यू टर्न बनेगा। मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, इससे आगे आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि हेड एंड अंडरपास से जब हम आगे चलते हैं तो इसमें काम सारे हो चुके हैं। सिर्फ स्टेशन का सुपर स्ट्रक्चर रहता है, बाकी रोड कंप्लीट हैं, सब कुछ ओके है। यहाँ पर फुटपाथें बनना बकाए हैं अभी तक। रिजिड तो यहाँ के कंप्लीट हैं, यहाँ पर फुटपाथें बनना बकाए हैं, वो बनाई जाएंगी। थोड़ा सा फास्ट व्यू में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे काम हो चुका है, बस इसकी फिनिशिंग बकाया है। अच्छा, यहाँ पर जल्दी दिखाने का मकसद यही है कि काम इसमें वही हुआ है, बस इसके साइडों पे फिनिशिंग हो रही है प्यारी पब्लिक। आप देख सकते हैं कर्व स्टोन वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पर, और बाकी उस साइड का भी आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ, और इसका भी यही है। इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। मैंने कहा आगे चलते हैं और मज़ीद जो जहाँ काम हो रहा है वो जगह मैं आप लोगों को दिखाऊँ।
तो ये जो लिंक रोड है ना, ये तकरीबन कंप्लीट है। इसके जगह फुटपाथें बनेगी ना तो आप लोगों को खूबसूरती नजर आएगी। अभी तक इसकी फुटपाथें इन्होंने नहीं बनाई क्योंकि फुटपाथों पे भी काम चल रहा है। और दूसरा इसके सुपर स्ट्रक्चर भी बनने हैं, जैसे कि स्टेशन के ऊपर स्टील का वर्क बकाया है ना, वो भी बकाया है। तो वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये खूबसूरत नज़र आएगा। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये 15 के बाद ये अगला स्टेशन है, ठीक है। तो इधर आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगी प्यारी पब्लिक, ये देखें 18 के बाद ये 19 नंबर स्टेशन है और यहाँ पर जो है काम चल रहा है और मेरे फाउंडेशन वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर। ये RL19 है और RL20 इससे आगे है। तो RL19 और RL20 के ऊपर कुछ शेडों का वर्क मेरे ख्याल में रहता है जो कि ये अब बना रहे हैं। बाकी इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर भी रहता है और RL20 जो है ना उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर रहता है, वो ये बनाएंगे। वो सुपर स्ट्रक्चर के साथ ही बनेगा लेकिन वो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, ठीक है प्यारी पब्लिक। तो वो करेंगे ये लोग। इधर ये कंक्रीट चल रही है, ये आप देख सकते हैं। ये फुटपाथ की तैयारी कर रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है प्यारी पब्लिक। तो फुटपाथ के लिए कंक्रीटें वगैरह लीन वगैरह कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये देखें, एक इन्होंने एक तरीके से कर्व स्टोन लगाए हुए हैं इसके अंदर। जहाँ पे लीन होगी लीन होगा, जहाँ पे टफ टेल होगी वहाँ पे टफ टेल लगाएंगे। तो उसके लिए ये अपना काम जो है वो कर रहे हैं, यानी टफ टेल की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारी फुटपाथ होती है। फुटपाथ पे टफ टेल आती है ना प्यारी पब्लिक, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये टीपू सुल्तान सोसाइटी के बिल्कुल सामने 6 नंबर मैंने क्रॉस कर लिया है। अभी मैं इधर से जाऊँगा, अभी टाइम हो रहा है शाम का, मैं दोस्त के पास रहूँगा, खाना शाना खाएंगे और उसके बाद मैं सुबह निकलूँगा। तो सुबह जो है आप लोगों को मैं इधर से आगे की अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है प्यारी पब्लिक। अभी मैं फ़िलहाल जाके थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद दोबारा फिर स्टार्ट होते हैं। अच्छा जी, अभी जो है हम लोग आगे सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। ये टीपू सुल्तान सोसाइटी का है और यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ से आगे टैंक चौक तक अपडेट देता हूँ। फिर टैंक चौक से आगे निकलेंगे एयरपोर्ट के सिग्नल तक। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बता रहा हूँ ताकि ये व्लॉग कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी इन लोगों ने फुटपाथ का काम स्टार्ट किया है। टफ टेल और कर्व स्टोन ये लगा रहे हैं यहाँ पर साइड पे। यहाँ पर इन लोगों ने यू टर्न जो है बना दिया और ये बीच का एरिया जो रहता था ऐशा चौक के ऊपर, इन लोगों ने ये ख़त्म कर दिया, ये पूरा का पूरा बना दिया। और ये देखें यहाँ पे डेलीनेटर का काम भी चल रहा है। डेलीनेटर और यहाँ पे रिजिट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यू टर्न जो है वो थोड़ा सा आगे बना हुआ है, ठीक है। दूसरी साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि फुटपाथ का काम इन लोगों ने स्टार्ट किया है। जगह जगह इन लोगों ने ये टफ टेल और कर्व स्टोन जो है वो रखे हुए हैं और साथ साथ में ये वर्क जो है वो चल रहा है। यहाँ पर फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, इन्होंने ये टफ टेल लगाई हुई है ना, कितनी प्यारी लग रही है। फुटपाथ जो है वो रेडी कर ली इन लोगों ने। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को मैं प्यारी पब्लिक बता दूँ, टैंक चौक से आगे यानी ऐशा चौक से टैंक चौक तक, यहाँ तक ये जो बीच का एरिया ना, यानी टैंक चौक से और ऐशा चौक के बीच तक, ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। BRT का ट्रैक कंप्लीट है, दोनों तरफ रोड कंप्लीट है। इसकी फुटपाथें बनना बकाया हैं जो कि बना रहे हैं। और आगे जाके एक जगह पे मैंने यहाँ पे एक जाली भी देखी है कि जाली भी लगा रहे थे जो डेलीनेटर के ऊपर BRT ट्रैक को अलग करने के लिए ना, बाकी रोडों से BRT ट्रैक को अलग करने के लिए जो साइड पे जाली लगनी है ना, बैरियर लगने, वो भी आगे लगी हुई है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, इन लोगों ने यहाँ पर लाइटें भी लगा दी। ये देखो, ये लाइट भी लग चुकी है 2 जगह पे और जाली भी लग चुकी है। फुटपाथ के लिए इन लोगों ने एरिया जो है वो क्लियर कर दिया। ये देखें, अरे रश में फंस गए। रश बहुत ज़्यादा है प्यारी पब्लिक, यहाँ पर मुझे देर लगने वाली है। बीच बीच में से मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश करता हूँ, किसी तरीके में वो चीज़ दिखा सकूँ आपको जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इस तरह फुटपाथ कंप्लीट है, ये देख लें प्यारी पब्लिक। टफ टेल लगी हुई है, कर्व स्टोन लगे हुए हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं टैंक चौक पे मौजूद हूँ और इधर तक इन लोगों ने रिजिट कंप्लीट कर दिया। ये रिजिट देख रहे हैं आप लोग, रिजिट यहाँ से कंप्लीट है। इससे आगे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अल्लाह करे आगे ट्रैफिक ना मिले मुझे, तो बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा। अगर ट्रैफिक आगे मिली तो लाजमी बात है थोड़ा मसला बनेगा। और आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या सीन है। एक तो सुबह सुबह का टाइम है और सोमवार का दिन है और मैं जो है निकल रहा हूँ यहाँ से। ये व्लॉग मैंने 9 अगस्त को रिकॉर्ड किया था, आज 10 अगस्त है और मैं सुबह सुबह जो है आ रहा हूँ अपनी ड्यूटी पे।
और साथ साथ में व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने दोनों तरफ बैरियर रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने काम शुरू करना। अभी तक इधर काम शुरू इन लोगों ने किया नहीं है, लेकिन ये करने वाले हैं काम। उस तरफ भी रोड नज़र आ रहा है मुझे, और इन लोगों ने बैरियर बीच में डाले हुए हैं। मेरे ख्याल में इधर कोई काम शाम का सीन होगा। रश है। अच्छा, इन लोगों ने बैरियर तो लगाए हैं, लेकिन अभी तक इधर काम स्टार्ट किया नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना तो कोई एक्सक्यूवेशन नज़र आ रही है, ना ही कोई वर्किंग नज़र आ रही है। ये असल में BRT का एरिया है जिसके लिए इन्होंने बैरियर वगैरह लगाए हैं। तो लाजमी बात है यहाँ पर कोई ना कोई वर्क स्टार्ट करेंगे। रिजिड तो नहीं बनाएंगे, सबसे पहले तो इन्होंने डेलीनेटर वगैरह बनाने होंगे, क्योंकि आगे मैंने देखा है आगे डेलीनेटर बना हुआ है। आगे जाएंगे ना हम लोग तो वहाँ पे हमें डेलीनेटर बना हुआ नज़र आता है। यहाँ पर अभी तक इन्होंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया। आगे मुझे छोटी सी डेब्रीज नज़र आ रही हैं, देखते हैं एक्सक्यूवेशन है या क्या चीज़ है। हाँ, ये कुछ सामान पड़ा हुआ है हल्का फुल्का। इधर से फिर रोड को खुला कर देते हैं। अब ये बैरियर उस तरफ इन लोगों ने लगा लिए। जी 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 जी, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर एक्सक्यूवेशन हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है। स्टील वगैरह पड़ा है। उस तरफ इन लोगों ने डेलीनेटर का काम शुरू किया हुआ है, और डेलीनेटर जो है बना रहे हैं धड़ाधड़। और ये डेलीनेटर आगे तक बना हुआ है प्यारी पब्लिक, ठीक है। इस तरफ का डेलीनेटर जो है, एक्सक्यूवेशन हमें नज़र आती है इस तरफ डेलीनेटर नज़र नहीं आता, लेकिन उस तरफ डेलीनेटर जो है हमें थ्रू आउट नज़र आ रहा है। इन लोगों ने इसलिए बैरियर रखे थे कि ये डेलीनेटर जो है इस तरफ से शुरू किया इन लोगों ने, और ये वापस लेके जा रहे हैं उधर टैंक चौक की तरफ। आगे रश काफ़ी ज़्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरी साइड पे चला जाऊँ और आगे बढ़ूँ। इस तरफ तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि डेलीनेटर बना रहे हैं इसके बैरियर के अंदर। ऐसा लग रहा है असफाल्ट इन लोगों ने ताज़ा की हुई है। यहाँ पर देख रहे हो, ये असफाल्ट ऐसे नज़र आती है जैसे इन्होंने ताज़ा असफाल्ट किया। हाँ, ताज़ा असफाल्ट ही की हुई है, बिल्कुल असफाल्ट ताज़ा है। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने सर्विस रोड की एक्सक्यूवेशन की हुई है। यहाँ पर कहीं पे एग्रीगेट है, कहीं पे एग्रीगेट नहीं बनाया हुआ। और यहाँ पर इन्होंने एक्सक्यूवेशन करने के बाद रोड, सर्विस रोड भी बनाना है इन लोगों ने अभी तक। उस तरफ डेलीनेटर के ऊपर काम चल रहा है, इस तरफ रोड का वर्क भी चल रहा है। जगह जगह एक्सक्यूवेशन की इन लोगों ने। और ये टैंक चौक से एयरपोर्ट के सिग्नल की अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अक्सर ये जगह रह जाती है ना, लेकिन आज आप लोगों को मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। टैंक चौक से एयरपोर्ट के सिग्नल तक एक तरफ रोड का वर्क चल रहा है, दूसरी तरफ डेलीनेटर का काम चल रहा है। जगह जगह पैच वर्क भी हो रहे हैं। मंडे का दिन है और रश काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे मसला हो रहा है, वरना मैं आप लोगों को और तफसील से दिखा पाता। पर हाल कंडीशन ऐसी जाने वाली है, आगे सारा रश मुझे मिलने वाला है। इस तरफ इन लोगों ने ये देखें एग्रीगेट वगैरह कंप्लीट किया, रोड के बराबर कर दिया एग्रीगेट इन लोगों ने। यहाँ पर भी वही सीन है। ये देखो, हम लोग BRT के अंदर ही जा रहे हैं। उस तरफ का डेलीनेटर, आप लोगों को मैंने बोला था ना कि डेलीनेटर पे थ्रू आउट काम चल रहा है, तो डेलीनेटर उस तरफ का कंप्लीट है। देखिए आगे भी कंप्लीट नज़र आ रहा है। इस तरफ का डेलीनेटर के ऊपर भी थोड़ा सा काम हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ। तो प्यारी पब्लिक,
यहीं पर ही व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। ये थी टोटल अपडेट मौसमियात से एयरपोर्ट के सिग्नल तक। तो प्यारी पब्लिक, यहाँ पर मैं व्लॉग को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखना और मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।